अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल रोज एंड चाइना व्लॉग्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं हम व्लॉग बना रहे हैं मेरे हस्बैंड के बर्थडे का। 14 बर्थडे है, 40 बर्थडे है, जिसमें हम 40 कपकेक बनाएंगे और रेनबो बनाएंगे, कुछ वनीला बनाएंगे, कुछ चॉकलेट वाले बनाएंगे, कुछ रेड वेलवेट केक बनाएंगे, लेकिन बैटर एक ही होगा। उसे हम सारे कलर्स दे देंगे जो जो आपके पास हैं, क्योंकि 40 कपकेक बनाने का था। गर्मी में मुझे क्रीम वाला केक इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन वो हम हर बर्थडे पे बनाते हैं, इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट करना था हमें कुछ। तो मैं ये बना ही रही थी कि ऊपर से बच्चे आ गए। बच्चों को पता चला जी कपकेक बन रहे हैं, और वो बस वो पहुंच गए और उन्होंने फिर अपने आप को भी रेनबो बनाया। और इतनी एक्साइटमेंट होती है ना इनको। फिर ये मैं 2 दिन पहले ही बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि चीज़ें मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। संडे था, संडे को ऑलमोस्ट हमारे घर सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ केक, पफ पेस्ट्री, सैंडविच, केक, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बर्थडे संडे को आ रही थी, तो फिर हमारे घर और ज़्यादा जोश था। वैसे बच्चों ने सही किचन का ना हशर कर दिया। ये मुझे 40 कपकेक एक ही दिन में बनाने पड़ एक ही दिन बनाए थे। मैंने फ्राइडे को स्टार्ट कर दिया था। फ्राइडे और सैटरडे पे कुछ चीज़ें रखनी थी, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, 3 चीज़ों के लिए मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी इस तरह। और ये केक बेक किए, बस 40 केक ही बेक हुए थे फ्राइडे वाले दिन। तो फिर बाकी सारा काम मैंने सैटरडे को किया था। क्रीम चीज़ मैंने रेडी की थी, आगे क्रीम चीज़ केक भी दिखाऊंगी, क्योंकि तीनों टाइम पे केक था। मेन केक तो आएगा लास्ट में, मतलब डिनर में। लंच में एक केक होगा, आगे आगे वीडियो देखेंगे आप। लंच के साथ भी केक होगा, लेकिन हर केक भी डिफरेंट होगा। और ये ब्रेकफास्ट में भी 40 केक होंगे। ये 40 लिखेंगे हम रेनबो केक से। अब मैं बना रही हूँ क्रीम चीज़ केक। बनाने लगी हूँ। क्रीम चीज़ बनाने के लिए मैंने क्रीम चीज़ घर पे ही बनाती हूँ, चाइना में मैं बाहर से नहीं लेती। मुझे क्रीम चीज़ का ना होता है कि ये जेलेटिन वाली ना हो, जेलेटिन हलाल नहीं है ना यहाँ पे। मैंने लीमू डाल के 2 से 3 लीटर मैंने दूध लिया था, जिसे मैंने सेपरेट कर लिया। पानी अलग हो गया इसका, चीज़ अलग हो गई। साफ लफ्ज़ों में बताऊँ कि फाड़ दिया दूध को, बस ख़राब कर दिया। दूध जो जानबूझ के खुद कर दिया। और उसके बाद लेमू का रस हम सारा निकाल देंगे। तकरीबन ये एक बड़ा कप भर के ना, बड़े वाला, कह लें कि ये रेडी हो गई थी। और मैंने बहुत ज़्यादा देर रख दी, छोड़ दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना, दूध नहीं डाला था, पानी डाला था और अच्छे से ब्लेंड की थी, रोक-रोक के बार-बार ऐसे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इस तरह क्रीम की तरह थिक होनी चाहिए। ये सैटरडे वाले दिन की मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सैटरडे को सारी तैयारी कर ली थी। संडे को मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ बेकिंग करती हूँ। चीज़ें रेडी होती हैं फ्रिज में, हर चीज़ डिश में। बस निकाली और बेकिंग की या पकाई, बस फ्राई की। तो यहाँ पे मैंने बटर 2 से 4 टेबलस्पून मैंने बटर के फुल बड़े 2 पैक मैंने ये ओरियो के लिए थे। उसके बाद तकरीबन ये 20-25 बिस्किट थे। और उसके बाद बटर इतना डालना है कि ये आप जब मुट्ठी बनाए ना, तो वो एक मुट्ठी बन जाए, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। तो मैं केक का सांचा आपको दिखा रही हूँ। ये अक्सर ओपन हो जाते हैं, ये जो इस तरह के होते हैं ना लॉक वाले, ये गिर जाते हैं अंदर से बैटर, और लॉक नहीं सही से बंद होता। तो इसको अपने उल्टा लगाना है। जो सीधी साइड होगी ना, आपको प्लेट की सीधी साइड लगती है कि ये सीधी साइड है, उसको अपने उल्टा लगाना है। फिर ये नहीं खुलेगा। फिर आप जो ज़ोर लगाने हैं लगा लें, ये फिर ओपन नहीं होता। मैंने नीचे कोई बटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया था। और मैंने इसमें डाल दिया अपना जो जो बिस्किट का हमने बनाया था। आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चॉकलेट की भी डाल सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें, न्यूटेला डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं। बटर, लोग तो ज़्यादा बटर ही, हम क्रीम चीज़ में बटर ही इसमें बैटर में डालता है बेस में। उसके बाद आ जाती है कुनाफा की बारी। ये ऑप्शन है, आप रखना चाहें कुनाफा लगाना चाहे तो लगा लें, वरना मैं ये कुनाफा की, इसके बाद कुनाफा की एक लेयर लगाऊंगी, जिसमें चॉकलेट मिक्स करके कुनाफा डो लिया तकरीबन 1 कप। और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बटर डाल दिया। इधर आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्की धीमी सी आंच पे ना, दम वाली, इसे मैंने भून लिया। इसका कच्चापन ख़त्म कर दिया कुनाफा का। कुनाफा की जगह पे आप फेनिया भी ले सकते हैं। जब अक्सर में फेनिया मिलती है ना रमज़ान में, वो भी ले सकते हैं। और जब ये रूम टेम्परेचर पे नहीं, अभी बिल्कुल गरम-गरम ही थी, तो मैंने इसके अंदर ना न्यूटेला मिक्स कर दी थी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर ये ठंडी हो जाएँगी ना, तो फिर बिल्कुल ज़्यादा गरम भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं, कि न्यूटेला मिक्स कर दी थी इसमें मैंने। ये लेयर ऑप्शन है, आप लगाना चाहें तो लगाएँ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। वरना इसके ऊपर डायरेक्टली आप क्रीम चीज़ का जो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ना, वो आप इसको सिप करके वो लगा सकते हैं। ये सेकंड लेयर भी हो गई। फ्रिज में रख देती हूँ मैं, हर स्टेप करने के बाद फ्रिज में रखती हूँ या फ्रीज़र में। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी इसमें गनाश, जो मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दी है व्हिपिंग क्रीम। और इसको माइक्रोवेव किया है 30 सेकंड के लिए। चॉकलेट चिप तो फ़ौरन मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट भी है, तो 30-30 सेकंड करके आपने माइक्रोवेव करना है, या फिर गर्म बॉयलर वाले मेथड से कर लें। जब ये सेट हो गया था कुनाफा भी, तो फ्रिज में मैंने रख दी थी गनाश भी। जब गनाश ठंडी हो गई, सेट हो गई, तो मैंने ऊपर गनाश भी लगा दी। 3 स्टेप्स हो गए। अब आ जाते हैं जो हमने कल बना के रखी थी, एक दिन पहले बना के मैंने क्रीम चीज़ रखी थी। क्रीम चीज़ अच्छी हार्ड हो गई थी और बहुत ही मज़े की लग रही थी, अच्छी लग रही थी। अब ये सेट हो के बिल्कुल बाज़ार वाला ही टेस्ट आता है। बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव भी होती है और
यहाँ तो चाइना में तो कोई पता भी नहीं चलता। फिर मैंने पाउडर शुगर खुद ही घर पे बनाई थी। मैंने तकरीबन 1 कप मैंने ये लिया क्रीम चीज़, हाफ़ कप लूँगी व्हिपिंग क्रीम और पाउडर शुगर 4 टेबलस्पून, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो मेरे पास है वो भी मीठी है, और वनीला एसेंस। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने व्हिपिंग क्रीम इसमें नहीं डाली, वो सेपरेट मिक्स करूँगी। पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम नहीं डाली अभी सिर्फ़ ये क्रीम चीज़, पाउडर शुगर और वनीला एसेंस को बीट किया। अच्छे से बीट करके साइड पे रख दिया। आपने पाउडर शुगर ही डालनी है, रेगुलर चीनी नहीं डालनी, वो मोटी पिसेगी नहीं। फिर मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया हाफ़ कप, ये मीठी है, इसमें मुझे शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। वनीला एसेंस हम पहले ही डाल चुके हैं। बस व्हिपिंग क्रीम को हमें अच्छे से बीट करना है, फिर दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। जो हमने पहले क्रीम चीज़ मिक्स करके रखी है शुगर के साथ और वनीला एसेंस के साथ, वो भी इसमें डाल देंगे और दोनों को मिक्स करके, और ऊपर से डाल देंगे कॉफ़ी और कोको पाउडर। क्योंकि हम सारा कुछ चॉकलेट बना रहे हैं ना, तो चॉकलेट ही करेंगे। कॉफ़ी का ज़रा टेस्ट भी मैंने इसमें दे दिया, ज़रा बहुत मज़े का लगता है। कॉफ़ी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने लेयर्स में भी कलर का डिफरेंस रखना है, सारा चीज़ें डार्क ही नहीं कर देनी, ना सारी चीज़ें लाइट होनी चाहिए, हर कलर का अलग शेड होनी चाहिए। चॉकलेट बिस्किट नीचे डार्क कलर के थे बेस, फिर जो मैंने कुनाफा में चॉकलेट मिलाई तो बहुत लाइट कलर हुआ, फिर ऊपर गनाश डार्क कलर की हो गई, और जो हमारी ये क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर है ये लाइट कलर का होगा। जब हम कट करेंगे ना तो हर कलर का अलग अलग ज़रा लगेगा। बस ये हम साफ़ कर देंगे, और ओवरनाइट इसे मैंने छोड़ दिया था। ये मैंने रात को ही ओवरनाइट सारा काम किया था, क्योंकि हमें तीनों टाइम ब्रेकफास्ट में भी केक होना चाहिए, और चीज़ों के साथ लंच में भी होना चाहिए। लंच का केक भी आपको दिखाऊंगी क्या बनाऊंगी, और आगे जाकर डिनर में भी। मेन तो डिनर ही है, बाकी सब तो चलता ही रहता है। ये गनाश जो हमने बनाई थी ना, ऊपर से लास्ट में वो डाल देंगे इसके ऊपर। आपका मर्ज़ी है गनाश लगाना, वरना बिस्किट क्रीम चीज़ काफ़ी है। कुनाफा भी मत डालें, और ये क्रीम ऊपर से गनाश आपकी मर्ज़ी है, ये भी लगाना, वरना और के ऊपर ही रख दें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये भी ब्रेकफास्ट में हम रखेंगे। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अभी सारी रेसिपी हम रेडी करेंगे, फिर बताऊंगी ब्रेकफास्ट में मैंने क्या सर्व किया था, लंच में क्या किया था, और डिनर में क्या किया था। अभी मैं ये सब तीनों चीज़ों का मेन्यू रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे संडे को कोई काम नहीं करना है ना, इसीलिए। फिर बेकिंग करनी है, बस बनी बनाई चीज़ों को उठाना है, बेक करना है। मैंने इसको बना के बस रैप करती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ चीज़ें। मैंने पफ पेस्ट्री ली है। चिकन का मसाला मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया, मेरे पास रेडी होता है। वो मेरे पास बड़ी शीट नहीं थी, तो मैंने छोटी शीटों को जोड़ दिया है, और एक तरफ मैंने चिकन का मसाला लगा दिया है। बस में मैं बनाने तो चिकन ब्रेड लगी थी, इससे चिकन ब्रेड मतलब पफ पेस्ट्री से ब्रेड बनाने लगी थी शेप, लेकिन फिर मैंने कहा शेप चेंज कर देते हैं। बस ये मैंने अलग से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शेप बना दिया। इनको ट्विस्ट करें और लगाते जाएँ, और फिर इसको रोल कर दें एक बैंगल्स की तरह। बस बैंगल्स ही मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं बैंगल्स बना दूँ एक बड़ा सारा। ये देखें ना, बन गया ना बैंगल्स। ये इस तरह से आपने एक बैंगल्स बना देना है, बैंगल्स की शेप दे देनी है, ऊपर डिज़ाइन भी बना दिया हमने। ये जब बेक होगा ना फिर बहुत मज़े का लगेगा अंदर से। चिकन भी इतना मज़े का है जिसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। नेक्स्ट रेसिपी हम आ जाते हैं थाई, चिकन थाई लेग्स जो भी आपके पास चिकन का है ना, उसको हम स्टीम करेंगे, फिर कलर देंगे, और ये हम फ्राई चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं ऑयली, तो मैं सारी चीज़ें उनकी पसंद की ही बना रही थी। मैंने जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, टिक्का मसाला की 1 चम्मच ले ली, बारबेक्यू मसाला, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद अदरक लहसुन का पाउडर ले लें, वो ले लें, सिरके में मिक्स कर दिया सारा पाउडर मसाले। और उसको, ये मेरे पास लेग पीस था, कोई चेस्ट पीस थे, इस तरह से मिक्स पीसीस थे चिकन के, बड़े छोटे, और उनको मैंने कट लगा के पहले सिरके और नमक के पानी में मैंने वॉश किया था, फिर मैंने कट लगाए और मैरिनेट करके रख दिया, क्योंकि हम इन्हें कल सुबह मॉर्निंग में ही कर लेंगे। स्टीम करेंगे, फ्रेश ही स्टीम करेंगे, और बेकिंग में कलर दे देंगे, या बेकिंग ओवन में ये फ्राई कर लेंगे। ये कीमे का मेरे पास मिक्सचर पड़ा था, जो मैंने पीछे ब्रेड में लगाया है, पफ पेस्ट्री में लगाया ना, इसीलिए ये मैं मॉर्निंग के लिए सैंडविच हमारे घर ज़रूर बनते हैं, ब्रेड खाई जाती है ना, तो ये ब्रेड के स्लाइस ज़रा डिफरेंट कर लेंगे ना। मैं इसे गोल सर्कल में कट कर लूँगी और छोटे छोटे पिज़्ज़े बना लूँगी। ये कीमे में मैंने पिज़्ज़ा सॉस ही डाली है। कीमा मेरे फ्रिज में बना के रखा होता है कि कभी भी निकाला, चाहे पास्ता में डाल लो, ऐसे ब्रेड पे लगा लो, थोड़ी सी चीज़ लगा दो, और ये एक बन जाएगा। ये भी मैंने रेडी करके फ्रिज में डिश में रख के ऊपर रैप करके रख दिए थे। बस कीमा लगाऊंगी, कोई सॉस नहीं अलग अलग लगानी। कीमे में भी सॉस भी है और वेजिटेबल्स भी हैं। ये बस ऐसे बना के ऊपर चीज़ लगा दूँगी, और थोड़ी सी कैप्सिकम या कोई ऑलिव्स रख दें, कुछ भी। बस ये सारा काम भी हमने अपने हस्बैंड के घर पे बच्चों के बाबा के आने से पहले पहले सारा काम कर लिया था। उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता था कुछ भी, कि मेरी बर्थडे पे ये क्या कर रहे हैं। हम तो उन्हें कह रहे थे हमें बाहर ही जाना है, बारबेक्यू करेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर तो बारिश थी। बारिश नहीं रुकती चाइना में, यहाँ पे बारिश होती ही रहती है आए दिन। एक दिन गर्मी है तो दूसरे दिन फुल बारिश।
अब तो काफ़ी दिन से बहुत बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। बस ऊपर से ओरिगानो डाल दिया और यहाँ पे मैं बच्चे दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। मैं रूम में आई सारा काम करके, तो बच्चे यहाँ पे आए कि बाबा तो नहीं आ गए, डर गए। और ये इधर बैठे अपने-अपने टेबल्स पे, उनके लिए कार्ड बना रहे थे कि कल संडे को उनकी बर्थडे है। इन्होंने भी तीनों टाइम के कार्ड बनाए हुए थे, मॉर्निंग में देना है, ये उठते ही देना है, ये रात को देना है, ये ऐसे देना है। ये यहाँ पे मैं इधर कार्ड देख रही थी इनके। ये इन्होंने अपने बाबा के लिए कार्ड आयशा ने रेडी किए और हमने रेडी किए। ये क्लास करते हैं पहले ऑनलाइन कुरान पाक की, स्कूल की, फिर उसके बाद ये बैठ के कार्ड बना रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। शाम के 7 बज गए, टाइम भी नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे तुर्किश बुक। यहाँ पे मैंने बनाया था तुर्किश बोरेक। ये मैं फ़र्स्ट टाइम फिर रेसिपी बना रही थी। और यहाँ पे मैं इसकी डो आपको की रेसिपी में बाद में दूँगी। आटा लिया था, मैदा लिया था, उसमें अंडा, ईस्ट नहीं, ईस्ट नहीं डाली थी। डो की रेसिपी आपको डिटेल में बाद में शेयर करूँगी। ये वही कीमा है जो मैंने एक ही बना के सारों में यूज़ किया था। और ये बोरिक बनाएंगे। आजकल हम तुर्किश ड्रामा देख रहे थे, उसमें बार बार बोरिक बोरिक आ रहा था, तो ये हस्बैंड की फरमाइश पे ना बोरिक बन रहा था। ये बोरिक बनाया था मैंने। इसके लिए मैंने डो को अच्छे से डो बनाई और उसको रेस्ट दिया। रेस्ट दे के मैंने इसके अंदर बटर लगाया। अच्छे से बटर लगाना है, बटर ही लगाना है और उसको फोल्ड करना है तकरीबन जिस तरह हम पफ पे वो बनाते हैं ना, पैटीज़ या कचौरियाँ, चिकन कचौरी बनाते हैं और उसके लिए फ़ोल्डिंग करते हैं, बटर लगाते हैं। सेम वैसे ही इसको हमने बटर लगाना है और ऊपर से मैदा डस्ट करना है और इसको फ़ोल्डिंग करनी है और फ्रीज़र में रख देना है 10 मिनट, ताकि बटर अच्छे से सेट हो जाए। ये काफ़ी मुश्किल लंबा चौड़ा काम था बोरिक का। इसकी डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। डिटेल वीडियो बोरिक था, बहुत मज़े का। ये हमने डिनर के लिए बनाया था बोरिक। ये सारी इस तरह मैंने पेड़े बना बना के ना अलग अलग, और इसको तकरीबन शॉपिंग बैग में डाल के ना प्लेट को, क्योंकि इतनी गर्मी है, बाहर ठंडा मौसम भी है, गर्मी भी है, लेकिन बटर तो मेल्ट था ना। और इसको मैंने 10 मिनट 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया था। ये फ्रीज़र में से फिर निकाला था इस तरह, ऐसे तो रखती तो ड्राई हो जाता। फ्रीज़र से निकाला और फिर इसको ये फ्रीज़ हो गई थी ज़्यादा ही, फिर उठाई और इसको लपेटना है और अंदर से फिलिंग करनी है हमने कीमे की। और इस इधर यहाँ पे हमने जितना बारीक हो सके इसे बेलेंगे। इसे बारीक सा बेलना है ऑयल लगा के। यहाँ पे आपने कोई ड्राई फ्लोर यूज़ नहीं करना। ये वीडियो में आपने देख लिया, बिल्कुल बारीक सा बेल के ना कीमा बिछाया, कीमा की एक लेयर लगाई है कोने पे और उसके बाद चीज़ लगा दिया छोटी छोटी मैंने यहाँ पे। और इसको हमने ऐसे रोल कर देना है जैसे हम पराठा रोल करते हैं, बिल्कुल इस तरह हम रोल करेंगे इसको। और उसके बाद बेकिंग डिश में इसको ट्विस्ट 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 स्नेक की तरह लपेट देंगे। ये और बारीक कर दूँगी मैं इसको, ताकि ये बहुत बारीक लेयर जब इसकी फूलेंगी ना बटर के साथ, तो ये बहुत मज़े का था, क्रंची। जब मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो दूँगी ना, फिर आप बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। सारा कमाल डो का है। ये इस तरह से मैंने इसको सारा सर्कल सर्कल में बना बना के ना लगा लेना है। ये मैंने नेक्स्ट डो में ली। एक और जितने पेड़े बनाए थे ना, 4-5 पेड़े बनाए थे। और उसके बाद एग यॉक करना है इसको। ऊपर से मैंने सेसमी सीड डाल दिए थे और इसको बेक कर लेंगे। ये रेसिपी को आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे इस ओवन में एयर फ्राई भी है, बेकिंग भी है और स्टीमर भी है, तीनों चीज़ें हैं। और ये मैंने इसको बेक किया था और ये मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये वीडियो मैं लास्ट वाली ना स्टार्ट में दिखाने के लिए ले आई हूँ। ये देखें, बहुत मज़े का था ये। इसकी ये बिल्कुल पैटीज़ की तरह बनते हैं ना, क्रंच। ये मैंने इधर तुर्किश कबाब बनाए थे। बिल्कुल कबाब का मसाला मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि इससे आप कबाब बना सकते हैं। मैंने रेसिपी दी है, बस वो मैंने बेकिंग डिश में लगाया पूरा एक, और उसको ऐसे स्पैचुला से कट कर लिया, कबाब की शक्ल दे दी है। और इसे भी हम बेक करेंगे। ये ग्रीन चिली और रेड कैप्सिकम नज़र आ रही है जितने कीमे में। चिकन का कीमा लिया था, उसमें मैंने सारे सब्जियां, वेजिटेबल्स और सारा वो कर लिया था। उसके बाद हम ये तुर्किश जो एक चल रहा है ना टोटिला से रोल, और उसको
ओवन करते हैं सॉस लगा के यही कबाब वाला कीमा लगा के। ये कबाब वाला ही कीमा है जो मैंने कबाब का पीछे दिखाया ना, उसी का ये चपली कबाब वाला ही कीमा है। सीख कबाब चपली कबाब वाला मैंने टोर्टिला रैप लिए हैं और उस पे लगा दिए हैं और इसको कट करके हम टूथपिक में लगाएंगे, बारबेक्यू स्टिक में लगाएंगे और इसे बेक करेंगे ताकि कीमा अंदर से पक जाए। सॉस भी डालेंगे, ड्राई ड्राई ना हो। ये इसे मैंने 2-3 प्लेटों में रखने की कोशिश की, ये पूरा नहीं आ रहे थे। कहीं स्टिक्स बड़ी थीं, कहीं छोटी थीं, कहीं ऊपर नीचे हो रहे थे। जब काम ज़्यादा सारा हो ना, चीज़ें भी ज़्यादा सारी हों, तो ऐसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान। लेकिन मैं होती नहीं हूँ, काम बहुत करती हूँ। हर रेसिपी मैंने 2-2 रखी थी, तीनों टाइम के लिए, लेकिन हर टाइम का डिफरेंट खाना था, मेन्यू डिफरेंट था। मैंने ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, आप केचअप कुछ भी लगा सकते हैं। सारे अच्छी तरफ लगा दिया ताकि ड्राई ना हो, बेक होने के बाद ये ड्राई ना हो। फिर मैंने इसे बेकिंग डिश में ही लगा के ना अलग-अलग रख दिया ताकि अंदर से कीमा पक जाए, क्योंकि अंदर से कीमा कच्चा है ना, तो ये पक जाएगा। लास्ट में मैं आपको सारी अब रेसिपीज़ दिखाती हूँ। खाना हमारी कुकिंग पूरी हो गई है। ये हमने पिज़्ज़ा बनाए थे, छोटे-छोटे जो ब्रेड पे वो हो गए। जो हमने पहले दिखाए वो, ये 40 कपकेक आ गए। ये टेबल सेटिंग आई है। ये सारा टेबल पहले ऐसे मैंने सेट किया था। मैंने और आयशा ने सुबह-सुबह संडे वाले दिन सुबह-सुबह फजर टाइम उठ गए थे और मैंने और आयशा ने सारी सेटिंग की थी सुबह-सुबह उठ के। सो रहे थे आयशा और आयशा का और हम आयशा और मैं उठ गए थे दोनों और हमने ये सारे लगाए। ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये आ गई चिकन, पफ पेस्ट्री, ब्रेड, ऊपर से वो मैंने एग किए थे, एग को लगाया था। ये जी, यहाँ पे हमने सारी सेटिंग की और फिर आयशा और आयशा के भाई साहब गए अपने पापा को लेने। ये उनको नाइट बैंड लगा के ना उनको जगा के लाए हैं, उठा के कि अब आप आ जाएँ बाहर, बहुत सो लिया आपने। इनको लेके आए हैं रमली और आयशा के। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था हमने क्या करना है और कैसे लगाना है। ये सुबह उठते ही मॉर्निंग काट दिया पहले उन्होंने, फिर ये सेटिंग हमारी ब्रेकफास्ट। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था ये। ये ब्रेकफास्ट, बर्थडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बच्चों ने पापा को अपने ज़ोर से हैप्पी बर्थडे कहा। यहाँ पे मैंने एग बॉईल किए थे और एग की जो एग yolk निकाल के ना उसको बीट करके मेयोनीज मिक्स करके ना और आइसिंग बैग से वो लगा के ऊपर छोटा-छोटा धनिया का पत्ता लगाया था, जो आपको ये तीसरी डिश नज़र आ रही है। ये बॉयल एग्स थे, क्योंकि इन्हें ब्रेकफास्ट में बॉयल एग भी चाहिए होते हैं, केक भी चाहिए होता है और ऐसे पफ पेस्ट्री की कोई ना कोई चीज़, सैंडविच, वो सब चीज़ें थी जो उन्हें पसंद है। ये कपकेक खिलाई बच्चों ने। यहाँ पे चल रही हैं कार्ड। यहाँ पे हमने लंच ब्रेकफास्ट कर लिया था और बैठे बस कार्ड पढ़ रहे थे। ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे और उसके बाद आ जाते हैं बड़े लंच। जो हमने ये तुर्किश कबाब आपको दिखाए थे, तुर्किश कबाब बनाए थे और लेग पीस को मैरिनेट करके रखा था, उसको भी मैंने एयर फ्राई कर लिया था। एयर फ्राई किया था इनको और ये मैंने इधर वाटरमेलन केक बनाया था। मैंने कहा था लंच में भी केक है, तो ये वाटरमेलन को कट करके ना ऊपर आयशा ने ग्रेप्स और मैंगो के स्टार से कटिंग कर लिया मैंगो को, वो लगाए। तो ये लंच हमने लंच में एक केक रेडी किया।
यहाँ पे जितने भी केक ऊपर फ्रूट थे ना, बस वो वाटरमेलन जैसे भी हमसे कट हुआ, इतना बड़ा वाटरमेलन था और हमसे कट भी नहीं सही से हो रहा था। हमने स्क्वायर में काटना चाह रहे थे लेकिन स्क्वायर से ही बन नहीं रहा था हमसे। बारिश यहाँ फुल बारिश हो रही थी ज़ोरों-शोर से। और ये हमारा लंच, पराठे बनाए थे साथ मैंने लंच में, फ्रोज़न पराठे फ्राई कर लिए थे साथ, और कबाब था और चिकन, और ये केक कट कर रहे थे। हमने तीनों टाइम केक रखे हुए थे। सुबह कप केक, ये वाटरमेलन केक था जिसके ऊपर हर किसी पे हमने हैप्पी बर्थडे केक कैंडल्स लगा दी थी, या टैग जो मिलते हैं रेडीमेड। ये ग्रेप्स, जो जो फ्रूट्स होते हैं, पाइनएप्पल, कीवी, जो फ्रूट्स आपको मिले बस कट करके लगा दें। यहाँ पे फुल बारिश ज़ोरों शोर से हो रही थी कि हम बाहर जाते, ये आ जाता है जी। अब मैं आ गई थी डिनर की तरफ, और शाम को 7-8 बजे हमने डिनर किया था, ज़ोहर के बाद हमने लंच किया था, और सुबह 9 बजे तकरीबन वही ब्रेकफास्ट था। ये केक जिसको मैंने ओरियो बिस्किट रख दिया था, और ये कैंडल्स खड़ी नहीं हो रही थी, अंदर जा नहीं रही थी क्योंकि नीचे जो बेस थी ना हमारी वो हार्ड थी। और ये तुर्किश बोरिक जिसे मैंने बेक कर लिया था, ये था। और ये हमारे टोर्टेला रैप के, क्या कहेंगे इनको, बारबेक्यू इसका नाम, बस मैंने ऐसे ही देखी थी वीडियो और बना लिया। ये हमारे आ गया जी डिनर। और इस तरह हमारी बर्थडे हुई, बहुत ही मज़े की, बहुत इंजॉय किया हमने तीनों टाइम। डिफरेंट मेन्यू, डिफरेंट खाने, यहाँ पे बच्चे गिफ्ट भी देने लगे थे, कभी हमारे गिफ्ट रहते हैं, दे दो कहते जो भी है दे दो। वो कहते मम्मा आके देगी। मैंने कहा मैं तो वीडियो बना रही हूँ, बस आप दे दो। कार्ड भी, और इन्होंने मेरी तरफ से भी कोई कार्ड बना लिया था। ये हमारा मेन केक था, और ये केक बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का था। यहाँ पे खूब मस्ती चल रही थी। अब क्योंकि सुबह तो क्रीम थी नहीं जो लगाते एक दूसरे को, यहाँ पे क्रीम चल रही थी। केक के साथ बस 2-2 चीज़ें मैंने रखी थी, लेकिन तीनों टाइम का डिफरेंट मेन्यू था। ये हमारा आ गया बोरिक, ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था बोरिक सनसन के ड्रामे में, मज़े का बहुत था। चीज़, कीमा अंदर, और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सा चिकन, और चीज़ ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी। ये केक आ गया, केक भी बहुत मज़ेदार था। कुनाफा तो बहुत ही अंदर मज़े का लग रहा था। ये हमारी बर्थडे यहाँ पे हुई दी एंड। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो पे कोई कमेंट्स कर दिया करें, कुछ नहीं जाएगा, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, वीडियो बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप ये थोड़ी सी वीडियो के नीचे एक नाइस, ग्रेट कुछ भी लिख दिया करें, बहुत अच्छे लगता है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।